पॉइंट्स की बात करेंगे मैरिज की। टॉरस की शादी कैसी रहेगी? जो शादीशुदा हैं वो और जो सिंगल हैं उनकी मैरिज कैसी होगी साल 2023 में? तो सबसे पहले टॉरस 2023 में स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑफ सन, सूरज की और वीनस की, ज़हरा की, इन 2 प्लैनेट्स की जो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, जो कॉम्बिनेशन है, वो आपको कहते हैं कि आप शादी करें। वो मतलब सपोर्टिव है आपकी शादी के लिए। अगर आप शादी का वेट कर रहे थे, तो अगला साल इस लिहाज से बहुत ही पॉज़िटिव है आपकी मैरिज को लेकर। और मैंने पहले भी बोला कि बहुत सारे टॉरियंस शादी करते हुए नज़र आ रहे हैं इस साल। अगर उनकी एज होगी, अगर आप टॉरस और आप 18 साल से ऊपर हैं, तो शादी के बहुत सारे चांसेस हैं। क्योंकि टॉरस का ज़्यादातर इशू ये होता है, या तो इनकी शादी अर्ली एज में हो जाती है 18 से 20-22 के दरमियान, या फिर इनकी 30s के पास जाकर होती है शादी। तो बहुत सारे टॉरियंस मुझे शादी करते हुए नज़र आ रहे हैं और अच्छा साल है, ज़रूर करना चाहिए। अगर थोड़े से मामला ख़राब चल रहे थे, आप मैरिड हैं और आपके स्पाउस के साथ हालात ख़राब थे, कुछ अच्छी मतलब सिचुएशन नहीं थी, तो इंशाल्लाह मार्च तक, साल 2023 का जो मार्च का महीना होगा, आपके जो मामलात हैं उनके साथ तय हो जाएँगे, मामलात अच्छे हो जाएँगे, ठीक है? और कोशिश करें कि अपने स्पाउस को टाइम दें, उनको लेकर बाहर जाएँ, घूमें-फिरें, खाना-शाना खाएँ, ताकि आपके दरमियान जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो ख़त्म हों, जो छोटे-छोटे गिले-शिकवे हैं, वो दूर हों और आपके दरमियान जो है वो प्यार-मोहब्बत जो है वो वापस बढ़े। और कोशिश करें छोटी-छोटी खुशियाँ जो हैं, उनको सेलिब्रेट करें, छोटी-छोटी चीज़ें एक-दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि आपके जो रिश्ते हैं, वो बिल्कुल पुराने दौर की तरह वापस आ जाए और वो आप दोनों को करीब लेकर आए। फिर इसके अलावा अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप इगोइस्टिक रहेंगे, अगर आप ज़िद्दी रहेंगे, अपने मामला हल नहीं करेंगे, तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, टेंशन, डिप्रेशन आपको खा जाएगा और आपकी शादी ख़राब भी हो सकती है। फिर वो लोग जिनकी शादी लेट हुई है या लेट हो रही है, अभी तक शादी नहीं हुई, मतलब आप 30 साल के हो चुके हैं, आपकी शादी नहीं हो रही, 35 साल के हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली साल के स्टार्ट में जुपिटर की बहुत ज़्यादा आपके साथ ब्लेसिंग्स रहेंगी, जुपिटर की पूरी सपोर्ट रहेगी और आप शादी कर सकते हैं। और इसी दौरान आपकी शादी के चांसेस ज़्यादा हैं। बेसिकली जुपिटर जब सपोर्ट होता है, ख़ास तौर पे फीमेल के चार्ट में भी जुपिटर को देखा ही एज़ अ स्पाउस जाता है, मार्स को भी और जुपिटर को भी। तो ऑब्वियसली आपकी शादी के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे साल के शुरू में, तो आपको अपने लिए ढूँढना चाहिए। खुद कोशिश करनी चाहिए, ढूँढना चाहिए। बेसिकली अब मैं दोबारा वही बात करूँगा जो मैंने पहले भी जो मैंने लव प्रेडिक्शंस दी हैं आपकी लव मैटर्स की, उसमें भी ये है कि कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये नहीं करना आपने कि अच्छा यार मैं क्यों राब्ता करूँ उससे, वो मुझे पहले मैसेज करे फिर मैं मैसेज का जवाब दूँ। ऐसा नहीं करना। टाइम आ गया है, शादी का टाइम है, लव का टाइम है, लव मैटर हर चीज़ आपको सपोर्ट कर रही है। आपने मतलब पहल करनी है। और अगर आपने बाकी प्रेडिक्शंस देखी हैं जिनमें मैंने लव मैटर्स में बता दिया था ये पहले ही ऑलरेडी आपको, कि उसमें भी क्लियरली यही इंडिकेशंस आ रहे हैं कि आपने खुद पहल करनी है जाकर, और ऐसा बंदा चूज़ करना है जिसको आप पहले से जानते हो, आपकी उससे जान-पहचान हो और कोई करीबी हो। अब उसी को इसके साथ दोबारा आप जोड़ें और देखें कि इसमें मैंने ये बोला आपको कि आपने ये वाला रवैया नहीं रखना कि वो मुझे पहले खुद आए, मुझ तक मतलब अप्रोच करे, मुझे ढूँढे, फिर मुझे वो प्रपोज़ करे, फिर मैं जवाब दूँ। ऐसे नहीं करना, अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना है। और अगर आपको कोई पसंद है तो आप जाएँ, उनसे बात करें और शादी के लिए बेस्ट टाइम है, उनको प्रपोज़ करें और अपना इज़हार करें, इंशाल्लाह शादी होगी। और मार्च से मई तक बेहतरीन टॉरस है आपका। मार्च, अप्रैल, मई ये 3 महीने बेहतरीन टॉरस रहेगा आपका। जो आपका प्लैनेट है वीनस, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ये बेहतरीन टाइम है, अगर आपको किसी के बारे में आपको फीलिंग्स हैं, किसी के लिए आप अच्छे ख़्यालात रखते हैं, तो मार्च, अप्रैल, मई में जाके आप उनको प्रपोज़ कर सकती हैं और इंशाल्लाह आपकी शादी भी हो जाएगी। फिर साल के अगर आखिर की बात करें, तो केतु की साउथ नोड की जो पोज़ीशन होगी, वो थोड़ा-सा आपकी शादी को तंग कर सकती है, अगर आप इन केस मैरिड हैं या आप न्यूली मैरिड हो तो तब भी। क्योंकि मरीख़ जो है, जो मार्स है, वो आपके और आपके शरीक हयात के दरमियान टेंशन को, डिप्रेशन को, तनाव को बढ़ा सकता है, ख़राब कर सकता है। लिहाज़ा आपने करना क्या है, आपने ज़िद्दी रवैये पर काबू पाना है, आपने बदतमीज़ी नहीं करनी, आपने पॉज़िटिव रहना है, और ताकि आपके मामलात जो हैं ख़राब ना हो। जो डाइवोर्सी हैं, जिनकी डाइवोर्स हो चुकी हुई है, उनके लिए भी अच्छा टाइम होगा साल का दूसरा एंड, जिसमें आप अपना दोबारा पार्टनर तलाश कर सकते हो। फिर जो बच्चा पैदा करना चाह रहे हैं, कंसीव करना चाह रहे हैं, बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अप्रैल, अगस्त, सितंबर और नवंबर के लिए बहुत अच्छे मंथ्स रहेंगे, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जिसमें आप कंसीव कर सकते हो। मार्च से अप्रैल के कोशिश करें पहले हफ्ते में, यानी मार्च और अप्रैल, मैं अप्रॉक्सिमेटली हफ्ते बता रहा हूँ, लेकिन कोशिश करें इन दोनों महीनों में प्लानिंग से बचें। मार्च और अप्रैल में ऐसे कोई प्लानिंग ना करें बच्चे की, ठीक है? ये अच्छा टाइम नहीं होगा। और कोशिश करें, जो मैंने आपको टाइम बताया अभी, अप्रैल अप्रैल के बाद से अगस्त और सितंबर, ये 2 महीने अच्छे होंगे
प्लानिंग के लिए, बेबी प्लानिंग के लिए। और अगर जो आपके बच्चे हैं, ऑलरेडी हैं और आपको उनका करियर आप चाहते हैं कि हम उनको क्या करियर दें, उनको किस फ़ील्ड में भेजें, तो कोशिश करें अभी उनको स्पोर्ट्स में लेकर जाएँ, ताकि वो अच्छा जो है वो टाइम गुज़ार सकें स्पोर्ट्स में, और उनकी जो है वो हेल्थ इम्प्रूव होगी, और उनके लिए बहुत बेसिकली बेहतरीन होगा, क्योंकि बेसिकली ये उनके लिए बड़ी कोल्ड फ़ील्ड है उनके बच्चों के लिए। वो यूजुअली घर रहना पसंद करते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप के किड्स होते हैं, जो टॉरियन किड्स होते हैं। तो कोशिश करें उनको घर से बाहर निकालें और उनको उनके कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकालें, ताकि उनसे उनकी मेंटल ग्रोथ हो सके, बल्कि उनकी जो फिज़िकल ग्रोथ है वो भी हो। तो ओवरऑल अच्छा साल है टॉरिन्स के लिए। अगर आप शादी करना चाहते हैं, वो मोहब्बत का इज़हार करना चाहते हैं, बेहतरीन टाइम है, तो टाइम वेस्ट ना करें।